हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। ये हर सब्जेक्ट की मिलती है। तो यहाँ मैंने मैथ्स की बुक लगा रखी है। तो ये आपके पास सेशन 2023 टू 24 की बुक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक आपको मिलती है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम में भी यही चैप्टर शुरू हुआ हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करा दिया था। चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से करने वाले हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द एब्सेशिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का एब्सेशिया और ऑर्डिनेट क्या होता है। मूल बिंदु के भुज और कोटि क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के क्या होते होंगे, भुज और कोटि 0 0। अगर आप यहाँ पर देखें, यही तो मूल बिंदु है। तो यहाँ तो एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है, ये बताओ। दोनों निर्देशांक अक्ष के बीच बनने वाला कोण। ये जो दोनों निर्देशांक है, ये वाई और एक्स है ना। ये जो अक्ष है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, इनके बीच में बनने वाला कोण कौन सा होता है, देख के पता चल रहा है। राइट एंगल बनना है ना, समकोण होता है ना। इसका आंसर आ जाएगा समकोण। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी। एक पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस से बताना है इसका। ठीक है। हिंदी मीडियम में भी यही है। एक्स अक्ष से बिंदु पी की लंबिक दूरी क्या है। तो एक्स अक्ष से बतानी है। अगर मैं एक बार इस बिंदु को यहाँ पर रख के देखूँ तो -4 मैंने यहाँ कहीं ले लिया और -3 यहाँ कहीं ले लिया, यहाँ पर है। अब एक्स अक्ष से बतानी है ना। एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, अच्छा सॉरी, ये -4 है, ये -3 है ना, क्योंकि पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। तो कितनी दूरी पे है एक्स अक्ष से यहाँ पर। ठीक है। अब -3 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 3 इकाई, 3 यूनिट्स। तो जब भी आप इसे एक शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हो, जब भी एक्स एक्सिस से बात करें, एक्स अक्ष से बात करें, तो जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक, वो लेना है। और जब वाई से बात करें तो एक्स का लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है 19, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। वो सेम ही है। अब बिना उसके आप बता सकते हो, वाई एक्सिस से है तो एक्स वाला लोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 यूनिट। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। वाई अक्ष से बिंदु पी की लंबिक दूरी क्या है, तो एक्स वाला ले लो 7। माइनस कभी भी मत लेना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, नहीं होती ना दूरी कभी भी माइनस में, इसलिए माइनस हटा देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। एक पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से बताओ कितना होगा। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। मूल बिंदु से बिंदु पी की दूरी क्या होगी। आपको अब ये मूल बिंदु से बतानी है। कैसे बताओगे। अगर मैं यहाँ पर एक बार इसको देखूँ, एक्स है मेरा 3, मैंने मान लिया यहाँ है। वाई है मेरे पास 4, मैंने मान लिया यहाँ पर है कहीं पर 4। ठीक है। तो ये वाला जो पूरा है, ये मेरे पास 4 है, और ये वाला जो पूरा है, ये मेरे पास कितना है, 3 है। ठीक है। तो ये बिंदु यहाँ पर आएगी 3,4। अब आपको ओरिजिन से बताना है ये कितनी दूरी पे है। तो देखो, एक ना हमारे पास दूरी सूत्र होता है, वो भी आप लोगों ने नहीं सीखा है, तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या होता है। तो वो आपके पास होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, इससे आपको बताना है, मूल बिंदु से बताना है। तो यहाँ पर एक मेरे पास P है 3 और 4, मूल बिंदु वाला मैंने A मान लिया, वो हो गया 0 और 0। इसमें ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। इस कंसेप्ट को आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं है आपके, पर मैं आपको अभी यहाँ पर इसलिए सिखा दूँ ताकि आप इसको अभी अप्लाई करेंगे तो 10th में भी आपके लिए। ठीक है। एक पूरा चैप्टर है 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही, उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये वाला तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, और मूल बिंदु के मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 और 0 होता है। बस आपको इसके अंदर रखना है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो, आप चाहो तो इसको इधर और इसको इधर भी कर सकते हो। x1 y1 किसी को भी ले सकते हो और x2 y2 किसी को भी ले सकते हो। ठीक है।
-3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। तो देखो √25, तो डिस्टेंस कितना आ गया, दूरी आ गई 5, तो 5 इकाई, भी यहाँ पर 5 इकाई। तो ये एक फॉर्मूला है आपके पास, आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास दो पॉइंट हो और उनके बीच की दूरी आपको निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये है वो फॉर्मूला, आप चाहो तो लिख के भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में अगेन हमने अपने 16 to 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। डेली बेसिस पे इसकी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही है। इस बुक के सारे सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के प्लस RD शर्मा के सारे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू।